देखिए आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 4 का भी है। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 46 और 25 मीटर है, अन्य दो भुजाएं 20 और 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल मालूम करें। तो ऐसा है कि इसमें समलंब चतुर्भुज का पहले फिगर बना देते हैं। इसका नामकरण हो जाएगा ए बी सी और का हो जाएगा डी, ठीक है। और उसमें समानांतर भुजा है आपको ए बी समानांतर सी, या ए बी समानांतर सी। उसमें एक भुजा आपको समानांतर भुजा 46 मीटर और 25 मीटर है। यह भुजा 25 मीटर है और यह भुजा 46 मीटर है। यह 46 मीटर है, ऊपर वाला 25 मीटर है। अन्य दो भुजाएं 20 और 13 है। ये भुजा आपको 20 मीटर है और ये भुजा कितना है 13 मीटर है। 13 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिएगा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले काम करेंगे, जो ए बी जो भुजा है इसके समानांतर एक रेखा यहाँ पर क्या करेंगे, खींच देंगे, जिसका नामकरण हम कर दें ए बी सी डी। इसका नाम हो जाएगा ई। तो ए भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस प्रकार यह ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो जब ई भुजा 25 है तो ई भी भुजा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की कुल भुजा की लंबाई 46 है। तो 46 में से ई भुजा 25 निकल जाएगी तो ई भुजा बचेगा ना। 6 में से 5 कट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा और 4 में से 2 घट जाएगा तो 2। तो इसका मतलब ई भुजा आपको कितना हो जाएगा 21 मीटर। यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ 21 मीटर दर्शाते हैं, ठीक। तो अब ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुणे ऊंचाई। समांतर भुजा तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया। ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग को विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है, वही ऊंचाई हम लोग प्राप्त करेंगे। तो अब यह हम लोग देखें कि त्रिभुज BEC जो प्राप्त हुआ उसमें एक भुजा 21 हो गया, एक भुजा 13 हो गया और एक भुजा कितना हो गया 20 हो गया, ठीक। तो हिरून सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसमें एक लंब डाल देते हैं। अब इसका बोलिए जो कहिएगा सो नाम हो जाएगा। यहाँ एम रख देते हैं, नामकरण कर दिए, ठीक है। तो पहले उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। तो उसके लिए काम करेंगे कि S का मान निकालेंगे। पहले ये हो जाएगा 20 प्लस 13 प्लस 21 बटा कितना हो जाएगा 2। 20 20 40 1 41 और 3 44 और 10 54 अब बट्टा में 2 कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपको रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये हो जाएगा आपको रूट अंडर S की जगह पर हो जाएगा 27 इंटू 27 माइनस 20। ये हो जाएगा 27 माइनस 21। ये हो जाएगा 27 माइनस क्या होगा 13। तो इसको एक काम करेंगे, ये हो जाएगा 27 में से 20 घट जाएगा तो 7 होगा, और 27 में से 21 घट जाएगा तो 6 होगा, और 27 में से 13 घट जाएगा तो 14 होगा। इसको हम तोड़ देंगे तो 3 3 9 3 27 टूट गया, ये हो गया 7। इस 6 को तोड़ेंगे तो 3 दुनाई 6, 14 जो है 7 दुनाई 14, ये भी टूट गया। अब हम लोग देखेंगे 7 का एगो है तो 2 है, तो एगो बाहर निकल जाएगा। 3 देखिए 4 गो है तो इसमें से 2 गो बाहर निकल जाएगा। 2 देखिए 2 गो है तो इसमें से एगो बाहर निकल जाएगा। हो गया ना। तो 7 3 21, 21 63 और 63 दुनाई 126 हो जाएगा 126 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो गया। अब पुनः उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पुनः त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 B गुणे H। हो जाएगा 1/2 21 गुणे हो जाएगा BM। अब देखिए प्रश्न ये है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीका 2 है। एक तो त्रिभुज का तीनों भुजा दिया है कि हिरून सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
उतना ही आएगा जितना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकालेंगे। तो ये भुजा जो ईसी हो गई वो आधार हो जाएगा, और जो लंब डालेंगे वो ऊंचाई हो जाएगा। तो यह आधार और ऊंचाई से जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा उतना ही क्षेत्रफल हेरोन सूत्र से भी निकलेगा। इसका मतलब दोनों जब एक ही त्रिभुज है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए बीईसी का क्षेत्रफल हम निकाले हुए हैं कितना, 126। तो यहाँ रख देंगे, ठीक है। 126 दुनाई हो जाएगा 252, बराबर है 21 गुणे क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा हो, ठीक है। अब एक काम करेंगे हम कि 252 बॉटम हो जाएगा 21 बराबर का हो जाएगा, देखिए कटेगा या 7 त्रिका 21, 8 त्रिका 24 और 4 3 12, 12 7 84, 12 मीटर यह ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग इतना मेहनत करना पड़ा, अब सूत्र हम लोग यूज कर देंगे, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का जो गुणे ऊंचाई। यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, समलंब 1/2 समांतर भुजा में एक 25 है और एक कितना है 46 गुणे ऊंचाई। अभी हम लोग को नहीं मालूम था, अभी मालूम किए हैं, bm बराबर 12 यही ऊंचाई होता है। तो यहाँ रख लेंगे 12, 2 6 है 12, 6 5 11 के 1 और 4 2 6 1 7 और गुणे का हो जाएगा 6, 6 कम 6 और 7 6 42, इतना मीटर स्क्वायर आंसर। लीजिए, देखिए एक्सरसाइज 14 जो घनग्राम का चैप्टर था उसमें प्रश्न नंबर 28 है। इसमें कहता है कि आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर तथा ऊंचाई 18 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता हो तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले सिनेमा हॉल की लंबाई लिखेंगे। सिनेमा हॉल की लंबाई है आपको 100 मीटर, चौड़ाई है 50 मीटर, ऊंचाई है 18 मीटर, ठीक है। तो उस सिनेमा हॉल का आयतन निकालेंगे। सिनेमा हॉल का आयतन ये हो जाएगा L गुणे B गुणे H। सिनेमा हॉल जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों उसको मतलब घनाभ हो सकता है ना, तो सिनेमा हॉल का आयतन मतलब घनाभ का आयतन ये हो जाएगा आपको 100 गुणे 50 गुणे 18, तो 18 5 हो जाएगा 90, 2 इतना मीटर है, ठीक है। एक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु चाहिए तो उस हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या बराबर हॉल का आयतन बटा प्रति व्यक्ति वायु। तो ये हो जाएगा 90 पर 000 बाटा एक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु चाहिए, प्रति व्यक्ति वायु का आयतन तो जाएगा 1 0 से 1 0 15 6 90। हॉल में 600 व्यक्ति बैठ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। एक परीक्षा भवन 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है। परीक्षा भवन में 120 परीक्षार्थी बैठ करके आराम से परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि चाहिए और 30 घन मीटर स्थान चाहिए। तो देखिए 30 घन मीटर जो है ना वो आयतन हो गया और 5 वर्ग मीटर क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, मतलब जगह हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 120 विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर 120 विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर 120 विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि चाहिए।
एक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि चाहिए, इसीलिए 120 परीक्षार्थी को 120 गुणे 5 बराबर 12×5 = 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक विद्यार्थी को 30 घन मीटर 30 घन मीटर स्थान चाहिए, इसीलिए 120 विद्यार्थी को 120 गुणे 30 बराबर हो जाएगा 3600 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो माना कि अनुपात बराबर x हो जाएगा, तो लंबाई 3x और चौड़ाई का हो जाएगा 2x। लंबाई 3x और चौड़ाई 2x। परीक्षा भवन का क्षेत्रफल, परीक्षा भवन का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अब रही बात, क्षेत्रफल आपको 600 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, और लंबाई 3x गुणे का हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 600, ये कट जाएगा 100, x² हो जाएगा, x बराबर √100, ये हो जाएगा कितना 10 मीटर, x का मान हो गया। अब यहाँ लंबाई निकाल लेंगे, तो लंबाई 3x है, तो 3 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 30 मीटर, और चौड़ाई हो जाएगा 2x, हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20 मीटर। ऊंचाई भी हमको लोग निकालना है, तो देखेंगे परीक्षा भवन का आयतन 3600 घन मीटर दिया है, तो परीक्षा भवन इसका मतलब कि घनाभ हो गया, और घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे परीक्षा भवन का आयतन, यहाँ लिखेंगे परीक्षा भवन का आयतन L गुणे B गुणे H। तो परीक्षा भवन का आयतन 3600 दिया है, बराबर लंबाई हो जाएगा आपको 30, चौड़ाई हो जाएगा 20, गुणे ऊंचाई को h रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 600 गुणे h बराबर हो जाएगा 3600। 00 से 00 और 6 से कट जाएगा 6 मीटर। इस प्रकार लंबाई 30, चौड़ाई 20 और ऊंचाई 6 मीटर। किसी घनाकार विकर्ण की लंबाई 5√3 मीटर है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना। मीन्स घन का विकर्ण दिया हुआ है, यहाँ हम लोग देखेंगे घन का विकर्ण है, तो घन का विकर्ण होता है √3l, और विकर्ण है 5√3 बराबर हो जाएगा √3l। देखिए सबसे बड़ी बात है कि घन का जब विकर्ण दिया है तो विकर्ण को विकर्ण के बराबर करेंगे, आयतन देता है तो आयतन को आयतन के बराबर करेंगे, चाहे घनाभ हो चाहे क्षेत्रमिति में कोई भी हो, उसको आयतन को आयतन के बराबर, विकर्ण को विकर्ण के बराबर, पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल जब करते हैं तो उसमें जो अज्ञात टॉपिक रहता है वो निकल जाता है। जैसे अभी यहाँ पर हम घन का विकर्ण किए, घन का विकर्ण √3l होता है, तो √3l लिख दिए और घन का विकर्ण नीचे रख दिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि √3 से √3 का होगा कट जाएगा, तो l बराबर कितना हो जाएगा 5। अब कहता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6l², तो जाएगा 6 गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुणे 5 25, 25 6 का कितना हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ लिखेंगे घन का आयतन, तो घन का जब आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा भुजा की, तो भुजा की हो जाएगा 5 की पावर 3, तो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 125 मीटर क्यूब, ये घन का आयतन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उसमें 9 नंबर एक क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या है, किसी घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c मीटर है, प्रत्येक किनारा को की गुना कर दिया जाता है, तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में का अनुपात क्या करना है। तो देखिएगा लंबाई a मीटर है, चौड़ाई हो गया b मीटर है, ऊंचाई जो हो गया c मीटर है, तो आयतन हो जाएगा l गुणे b गुणे h, तो हो जाएगा e गुणे b गुणे c,
अर्थात ए बी सी, ये आयतन हो गया। ठीक है, आयतन हो गया। अब कहता है कि नई लंबाई, यहाँ लिखेंगे हम लोग नई लंबाई, नई लंबाई की ई हो जाएगा और नई चौड़ाई हो जाएगा, नई चौड़ाई की बी और नया ऊंचाई हो जाएगा के सी। तो नया आयतन निकालेंगे, तो नया आयतन सूत्र L गुणे बी गुणे एच, ये हो जाएगा के ए गुणे के बी गुणे के सी, हो जाएगा के पावर 3 ए बी सी। उसके बाद से इसमें बोला है पूर्व आयतन मैंने पहले वाला आयतन और नए आयतन का अनुपात क्या करना है। तो अनुपात बराबर हो जाएगा, पहले का आयतन आपको ए बी सी है और नया आयतन के पावर 3 ए बी सी है, तो ये कट जाएगा 1/k⁻3 अर्थात 1:k⁻3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ऑब्जेक्टिव में 10 का ए नंबर क्वेश्चन है, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर उस का आयतन पहले का आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो घन का किनारा यदि घन का किनारा बराबर क्या हो एल हो, तो आयतन होगा किनारा, यहाँ लिखते हैं नया किनारा, नया किनारा बराबर क्या हो 12 हो, मतलब किनारा दुगुना हो जाता है ना, तो नया आयतन निकालेंगे, तो नया आयतन हो जाएगा आपको भुजा क्यों, तो हो जाएगा 8L, तो इसमें लिखेंगे गुणा में वृद्धि, तो हो जाएगा 8L क्यू बाटा में L क्यू कट जाएगा, तो हो जाएगा 8 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद से एक 14 नंबर बना लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है। घनाभ का आयतन 576 आधार वृत्ताकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो L बराबर यदि 6 मीटर हो गया तो इसका B बराबर भी 6 मीटर होगा और H बराबर निकाल देना है, इसलिए कि आधार जब वृत्ताकार है तो उसकी दो भुजा बराबर होगी, तो दो भुजा L और B मानिए तो H निकल जाएगा और आयतन को आयतन के बराबर करेंगे तो हो जाएगा L गुणे B गुणे H, तो V की जगह हो जाएगा 576, L की जगह 6 गुणे का हो जाएगा H, हो जाएगा 576 बटा 6 गुणे 6 बराबर H हो जाएगा, तो 6 से कटा देंगे 9 छक 54 3 36 के 36 और 16 छक 96 जाएगा 16 मीटर H का मान। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, एक हॉल 20 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है, उसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग कमरे के 4 दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो हॉल का आयतन निकालें। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हॉल की लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर, फर्श और छत का क्षेत्रफल, प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से फर्श प्लस छत का क्षेत्रफल बराबर कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस छत का भी क्षेत्रफल तो वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस बी गुणे H। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ देखेंगे लंबाई हो गया 20 गुणे 16 प्लस फिर लिखेंगे 20 गुणे 16 बराबर 2 इंटू L के जगह 20 प्लस हो जाएगा 16 गुणे ऊंचाई H हो जाएगा। 16 दूनी 32 320, 16 दूनी 32 320 आ जाएगा 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, अब 36 दूनी 72 गुणे का हो जाएगा H, ये हो जाएगा 640 बराबर हो जाएगा 72 गुणे H, तो 640 बट्टा हो जाएगा
72 बराबर क्या आ जाएगा h। ये हो जाएगा 36 में नहीं 72, अब 32 में नहीं 64, 320 हो जाएगा। तो 320 बाटा में 36 बराबर कितना हो जाएगा h। तो फिर 18 में नहीं 36 और 16 में नहीं 32। तो यहाँ एक काम करेंगे कि 160 बाटा में 18 बराबर h 8.8 ना, ये हो जाएगा 80 तो नहीं 160 बाटा में 9 मीटर h का मान हो जाएगा। ठीक है, और आयतन निकालेंगे। आयतन होता है L गुणे B गुणे h, तो हो जाएगा 20 गुणे 16 गुणे 80 बाटा में 9, तो 16 दूनी 32 320 गुणे 80 और बाटा में कितना होता है 9। ठीक है, अब इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर है। उसमें एक दरवाजा 3 मीटर गुणे 1.4 मीटर का है, तथा 4 समान खिड़की 2 मीटर गुणे 1 मीटर का है। अंदर की तरफ की पुताई करनी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और पुताई करने का खर्च ज्ञात करें, जबकि पुताई 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से करना है। तो हम लोग देखेंगे कमरे की लंबाई है 7 मीटर, तो यहाँ चौड़ाई है 6.5 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये आपको कमरे का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गया। उसमें एक दरवाजा है और 4 गो खिड़की है। देखिएगा, एक दरवाजा है, इस तरह से 4 गो खिड़की है, तो उसको तो पुताई नहीं करना होगा। दरवाजा और खिड़की की पुताई नहीं करते, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके आप कमरे के 4 दीवारों के क्षेत्रफल में से घटा लेंगे। ठीक है, तो पुताई करने वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हो जाएगा 2 इंटू लंबाई 7 प्लस चौड़ाई 6.5 गुणे ऊंचाई 4.5, तो हो जाएगा 7 6 13, 13.5 गुणे 2 गुणे 4.5, 45 गुणे 90 होगा ना, 17.5 गुणे 9.0, तो ये हो जाएगा आपको 9 × 45 के 5 और 9 × 3 27 और 4 31 के 1 हार्सिन 3 और 9 3 12, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक दरवाजा का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक दरवाजा का क्षेत्रफल, तो इसमें हम लोग देखेंगे दरवाजा 3 मीटर गुणे 1.4 मीटर गुणे 1 लिख देते हैं। इसलिए 1 लिखे हैं कि दरवाजा की संख्या क्या है 1 है, दरवाजा की संख्या क्या है 1 है। ऐसे क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई